इजराइल ने ये आईएसआईएस तो को तैयार किया था। अब ये आईसिस जो तैयार हुआ था साहब, वो बाथ पार्टी थी इराक की। जो इराकी जनरल्स थे, देवर द कोर ऑफ दाइश। वहां से वो फैला। इसकी शुरुआत इराक से हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत के लिए क्यों खमैनी बहुत खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था, जो केरला से मुस्लिम युवक जाते थे वो सीरिया से जाते थे, तुर्की जाते थे, तुर्की से सीरिया जाते थे, और सीरिया में उनको तैयार करते थे ईरानी ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, ईरान के बेसिस थे, जो कि अहमद अल शरा के आने से फिर वहां से हटे। तो आपके बच्चों को, जो मासूम बच्चों को पकड़ पकड़ के आईसिस का टेररिस्ट बनाया गया, ये काम भी खमैनी साहब के आशीर्वाद से हुआ है, बाय देखिए, द एक वे। चीज है भाई, मजहबी तौर पर मातम बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो आदमी भारत के लिए हो सकते खतरनाक हो, है तो फिर क्या? कह सकते ये हो। फैज भाई आप बोले, लेकिन एक बार जनरल सिन्हा, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जनरल सिन्हा, ये भारत मोदी को एक तो लाइन ले लेनी चाहिए, ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए जनरल सिन्हा, और भारत को स्टैंड ले लेना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ कम से कम बोलना चाहिए कि जो वेनेजुएला में किया है, जो दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए मोदी जी को, जनरल सिन्हा। थैंक यू अमन, जी सर। 15-20 मिनट के बाद समय देने के लिए। शायद आप डिबेट अपने लेवल पे ही रखना चाहते हैं। हाँ, एक थ्योरी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने अभी इजराइल के संसद में कहा है, 140 करोड़ जनता 7 अक्टूबर 2023 में जो जघन्य अपराध हुआ था उसके साथ खड़ी है, और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद, जो हमास आतंकवादी संगठन है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। yes. उसमें 3 हैं, हूती, हमास, और उसके जो रहबरा हैं जिनको आप लोग कह रहे हैं, वो तो नहीं, उनके जो एक्चुअली सुप्रीम लीडर हैं वो तो हैं ही, जो अभी शायद दुनिया में नहीं रहे। तो ये सीधा सा मामला आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद के, और एब्सोल्युटली क्लियरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट इसी में आता है। इसके अलावा ये कर देना, वो कर देना, ये चीज़ें नहीं हैं। ये मुझे बताइए, कराची के कॉन्सुलेट में कुछ लोग गए थे, और वहाँ पर गोली से भून दिया गया। नाम तो ले लिया अमेरिकन मेरीन का, किया तो है पाकिस्तान के लोगों ने, एक आवाज़ नहीं आई भारत के। पाकिस्तान ने इसी रमज़ान के दौरान अफ़गानिस्तान में जाकर के बमबार्ड की, और बच्चों को, माताओं को, छोटे बच्चों को मारा। एब्सोल्युटली नॉट ए मिलिट्री टारगेट, एक आवाज़ नहीं उठाया। चैनल में बैठे हुए काफ़ी लोग हैं जो कि अभी साइड लेना चाहते हैं। आप ये बताइए, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ईरान गए थे, कुरान भेंट किया था अयतुल्लाह अल खमेनी को, और दोस्त कहा था। दोस्त का मतलब होता है, मगर वहाँ से लौटे नहीं। और उन्होंने पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद में की थी, बाबरी मस्जिद के समय जब हुआ था, तो उसकी पहले की बात, तब भी गए थे। कश्मीर को बोल दिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड दैट शुड, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बाबरी मस्जिद, कश्मीर। तो जो गौरव आर्या कह रहे हैं, वो आपके किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के बाहर की चीज़ है। चाबहार अलग चीज़ है। चाबहार को ये कहना कि जस्ट चाबहार लेने के लिए जाकर के हम झप्पी पाले, और हम टेररिज्म का, जो सिया टेररिस्ट का पूरा केंद्र है वो ईरान है, जो सुन्नी टेररिज्म का केंद्र पाकिस्तान है। यहाँ पे बैठे हुए कोई भी जो बैठे हैं धर्मगुरु लोग हैं, कह देंगे वो कि पाकिस्तान जो करता है, चाहे वो आपका जो सेंटर था ना, मरकज़े सुभान अल्लाह, या हाँ, वो कह दें मरकज़े सुभान अल्लाह, या मरकज़े जो ये तोयबा था, जिसके ऊपर में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये कह दें, कह चुके हैं उसको पहले ही। नहीं, वहाँ तो आप कह रहे हैं खामनेई आतंकवादियों का, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि आतंकवादी दिखाई दिया था ना, ये सारे के देखिए चोपड़ा साहब, आज के दिन में 4 करोड़ हमारे यहाँ जो भी आप कहें सिया मुस्लिम लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, जो हमारे, वो भारतीय हैं। वो कहते हैं हमें रहबरा, वो थेरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक रेवोल्यूशन से आया है, उसको ये कहते हैं रहबरा। ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं। ये तो हमें ये नहीं मानते कि यदि मेरे को कहें तो ये नहीं मानेंगे कि हम लोग इनके लीडर। खामनेई
पूजनीय ये सारे अभी आपने चलाया था ना, पूजनीय हैं, वो कई हमारी बहन कह रही थी, आसान उनको याद नहीं आता। आ रहा हूं रशीदी जी, 30 सेकंड। 8 मिनट हाँ, बोलिए, आप 8.65 complete करिए। करोड़ केवल इतनी ही जनसंख्या है वहां की, ईरान की। हाँ। 50% लोग वो कहते हैं डेथ टू खमेनी, वहां से आवाज आई है, यस, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं, और खमेनी कहते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। मैं एक चीज डेथ टू कश्मीर तक जनरल का सिन्हा, गए। मैं कह रहा हूं जो रशीदी जी अमन, जो अमन, कह रहे पाकिस्तान पर मैं हैं, 30 सेकंड जी मैं एक मिनट आ रहा हूं मैं, और जो सुमैया जी कह रही हैं वो मजहबी मातम बनाया जा सकता है, कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन फैज भाई जो भारत का दुश्मन वो आपका दोस्त कैसे, मेरे को तो ये जानना है। फैज, मोहम्मद फैज, जो भारत के लिए खतरनाक, जो मस्जिद गौरव आर्य ने बताया, हमास, हितू, हिजबुल्लाह, वो सारी चीजें जो जनरल सिन्हा भी बता रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है, उसके लिए उसके मरने पर यहां मातम क्यों? मैं तो ये पूछना हूं। मजहबी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में तो वो भारत के लिए ठीक नहीं था ना, बात खत्म। पीओके, हमास, सारी चीजें हैं। फैज भाई, आप भी दुखी हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरी शुरू से अमन भाई एक स्पष्ट बात रही है, सबसे पहले भारत, जिस मिट्टी में खाता हूं, जिसका पीता हूं, जहां इज्जत पाता हूं, जहां पैसा पाता हूं, जहां का पानी पीता हूं, सबसे पहले वो, इसकी अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। और आप देखिए, इस्लाम के मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिए यहां पर बैठकर ये लोग वंदे मातरम को गाली देते रहे। लिटरली वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत कहते रहे, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती। यहां पर एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि खामनेई पूजनीय है, इस्लामी जगत का कोई विद्वान बता दे क्या खामनेई को पूजनीय कहा जा सकता है? यानी इतना डेस्परेशन। भाई धार्मिक गुरु हैं कुछ लोगों के, मैं मान लिया, ठीक है, मेरा कोई धार्मिक गुरु होगा, मेरी आंख में आंसू आएगा, इट्स ओके, लेकिन साहब राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। गम मनाते मनाते कुछ ऐसा ना कर दें कि फिर से मुसलमानों की साख पर बट्टा लग जाए। लेकिन गम मनाने से जो सुमैया जी कह रही है ठीक तो कह रही हैं, क्या गम मनाने से कैसे रोक सकते हैं भाई? नहीं रोक दुखी सकते है, आहत है, क्या कैसे रोक सकते हैं? अरे मैं कह रहा हूं गम मनाए, दुखी अभी है, अभी मेरे आहत है। प्रोड्यूसर ने बताया कोयंबटूर की लाइव तस्वीरें आ रही है, अगर हम दिखा दें, वहां पर अभी भी चल रहा है, वहां तो कैंडल मार्च चल रहा है, कैंडल मार्च वगैरह शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर हैं और मोबाइल टॉर्च वगैरह सब चल रहा है। तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल पसीज रहा है और रो रहे हैं वो अंदर से। 1919 में तुर्की के खलीफा का अपमान अंग्रेजों ने किया, तो भैया अंग्रेजों को पीटते जाके वो भारत के हिंदुओं को मोपला में, केरल में कत्लेआम हुआ। साहब वीर सावरकर जी ने मोपला उपन्यास लिखी है। खामनेई आपके आदर्श गुरु, आप मातम मनाइए, ठीक है सर, लेकिन कम से कम बस को नहीं जलाना है आपको भारतीय सेना को नहीं मारना है, आपको भारतीय पुलिस को या भारतीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसका क्या परिणाम तो कर रहा है ना वो, हमास के जरिए पीओके में क्या कर रहा है? हम जैसे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसे चक्कर में। आप गम मनाइए, माता मनाइए, इट्स ओके। और प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी सलाह नहीं दीजिए। मेरी ये गुजारिश है, पद और गोपनीयता की भी शपथ ली जाती है, कब कहां क्या कहना है इसका ज्ञान मोदी जी को अच्छे से है, कब चुप रहना है। भाई ऐसी परिस्थिति में जब ईरान अरामको में मिसाइल मार रहा है, आप सोचिए, बुर्ज अल में मार रहा है, बुर्ज खलीफा में मार रहा है, मेरे लोग रहते हैं बहरीन में, दुबई में, मेरे अपने लोग रहते हैं भाई, मेरे निकट, वो वीडियो भेज रहे भैया, लोकेलिटी की बिल्डिंग में मार रहा है। ऐसे समय में चाहते हैं मोदी बीच में कूद जाए, क्यों कूदे? आज पूरी दुनिया 57 देश मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी सुखी से नहीं मना सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से? हम लोग सुखी से कर रहे हैं, जिसको आपने कर दे, जो आपके लिए पूजनीय है वो भारत के लिए डेंजरस था, वो भारत के लिए खतरनाक था। पहली चीज तो पूजनीय लफ्ज का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो उसके लिए पूजनीय सिर्फ अल्लाह है, लेकिन यहाँ पर पूजनीय का ये मतलब नहीं था कि उनको खुदा मान मातरम का समझाते रहे, तब डंडा लेके पीछे पड़े गुरु हैं। आप बीच में में बोलिए, सुमैया जी आप बोलिए, बोलने दीजिए उनको आज। वाह, एक एक करके बोलिए सुमैया। हाँ बोलिए सुमैया जी, बोलिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी, जैसे खामनेई साहब की डेथ हुई, जो असैसिनेशन हुआ, उसको लेकर गम मनाने में कहां पत्थर चल गए, किस आर्मी को जख्मी किया गया, किन पुलिस वालों पर पत्थर चलाया, जो अभी फैज साहब बात कर रहे थे। गम मनाया गया, गम के तरीके से मनाया गया, और माफी के साथ एक मिनट, मैं सवाल मेरे को बुरा लगता है पूछते हुए, सुमैया जी, मनाने वाले लोगों को बदनाम करने का काम। सुमैया जी, मेरा सवाल आपसे, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपके लिए तो देश पहले है ना, वो आदमी देश के लिए खतरनाक था। मजहबी कनेक्शन हो सकता है आपका उससे, लेकिन आपके देश के लिए जो आदमी खतरनाक है, जो मर गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए।
मतलब नहीं, सुमैया आपको जी। ये लगता है कि अगर इतना ही खतरनाक था तो प्रधानमंत्री जी जा करके क्यों कुरान गिफ्ट कर करके आए? अरे तो इसका प्रधानमंत्री ने मतलब थोड़ी ना हमला करवाया, मजबूरी हमला थी। तो ईरान ने करवाया। मैं माफ क्या कह करिएगा, रही हूँ, अमेरिका मजबूरी इजराइल थी। ने कराया, सऊदी ने कराया ना सुमैया जी। अरे तो हम तो गम जी। खामनी साहब के मरने का कर रहे हैं ना। वो आपको दिक्कत मैम, किस बात की 2023 है? अगर आज में की तारीख में वो खामेनी 16 साहब के में मरने का गम क्यों कर रहा है तो उस ठीक गम है। को आप अमन, कैसे रोक ठीक है, लेंगे? आ रहा हूं, एक यानी मिनट, कि 2016 आपका में एक कहने का मिनट, मतलब हो गया कल को देश का कोई बड़ा नेता जनरल मरे, सेना, हम एक लोग मिनट, होंगे और आदत को मैम, सुनाएंगे, प्लीज सुने। वही गलत हो गया। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। हाँ जनरल सेना, एक फिर मिनट, फिर एक सुबरी। मिनट। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज जनरल सेना। फिर गौरव आ रहा हूँ 30 सेकंड में, मेजर गौरव आ रहा हूं। 2015 में सुनिए, 2015 में मोदी जी गए पाकिस्तान, बिना बुलाए चले गए थे, और 2016 में ईरान गए। 2023 में जब उन्होंने पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये फतवा बनाया, जो इस्लामिक तरीके से कत्लो गारत की, क्या भारत उसके बाद ये अदी जोड़े, ये कह रही थी ना कि उनको कुरान दिया तो बस हम, अरे कुरान दिया एट ए टाइम। आज का समय 2026 का समय ये नहीं है कि हम जा करके उनके लिए कसीदे पढ़ें, उनके लिए शोक करें। ये प्रूव हो चुका है। और एक और उन्होंने चीज जो की है सर, ये ईरान का क्योंकि तो ये सर्वोच्च जो हो रहा है सम्मान ना, मोदी को ये मिला जो हो रहा है। 2016 में। फिलिस्तीन, माफ करिएगा, फिलिस्तीन, जी हाँ, फिलिस्तीन का भी मिला, फिलिस्तीन का और इजराइल का, दो देशों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के संभवतः इकलौते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको नहीं, इजराइल से भी मजबूरी मिला, भी है, फिलिस्तीन ये से भी भी समझ मिला। में आ रहा है कि लेकिन मजबूरी भी अब- दिख रही है प्रधानमंत्री जी की। अच्छा, एक मजबूरी, भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुबह आप बोलिए, फिर मेजर गौरव आऊंगा आपके पास जल्दी से 30 सेकंड। अमन देखिए, सुबह। मेरी लॉयल्टी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, तो मैं आपको पता है कि जो बोलूंगी वो राष्ट्र हित में ही बोलूंगी। बहुत सारे ऐसे शिया भाई बहन हैं जो मेरे साथ सनातनी मुसलमान विचार के साथ हैं, मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं। तो उनके इमोशंस की मैं कदर करती हूँ, उनके भाव की मैं कदर करती हूँ, लेकिन उनसे ये भी अपील करना चाहती हूँ कि आपके नहीं अमन, देखिए इमोशन, क्या इमोशन, किस बात का, अमन, किस बात का आप emotion? मुझे या तो भेज दीजिए आज, अगर आपको लग रहा है। मैं तो टोकूंगा ना, मैं नहीं, किस बात का नहीं, इमोशन? आपको वो बात आदमी पूरी आपके होने देश के लिए बाद। खतरनाक है। अरे अमन, बात बोलिए। पूरी करने दीजिए। इमोशन की कदर क्या आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं आज मुझे? बोलिए। इमोशन की कदर ये कि एक पॉलिटिकल लीडर को उनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर से कंपेयर किया जा रहा है। बस इतनी ही अपील करना चाह रही हूं कि एक राजनीतिक नेता को आप हजरत अली की तरह, इमाम हसन की तरह, इमाम हुसैन की तरह मातम नहीं कर सकते। उनसे कोई तुलना ही नहीं है। क्या हजरत अली ने महिलाओं का अपमान करा है? आप एक बताइए, मीनू, मैं नाम बता रही हूँ, मीनू मजीदी करके मार दी गई ईरान में। उनकी बेटी रोया ने सर शेव कर लिया था, मुंडवा दिया था अपनी माँ के जो है प्रोटेस्ट करने के लिए। महासा अमीनी का नाम हम जानते हैं। जो बच्चियां हिजाब नहीं करती थी उनको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। क्या हजरत अली और इमाम हसन हुसैन ये करते थे? ये जो लॉयल्टीज जोड़ दी जाती है ना, वो गलत होता है। मेजर गौरव, जो एक आखिरी कमेंट इमोशनल आपसे। एंकर जोड़ दिया जाता है वो गलत होता है। एक आखिरी कमेंट आपसे मेजर गौरव, एक बार ये समझा दीजिए आगे क्या होने वाला है, या अंजाम क्या होगा वो जल्दी से बता दीजिए 30 सेकंड में। क्या होगा, क्या जो होना था, मरना था, मर गया, खाब नहीं होगा क्या सर? प्लीज मेजर गौरव। मुझे ऐसा लगता है कि मामला भी थोड़े हफ्ते और खिंचेगा, इसके पहले कि बंद हो जाए। और अगर वहां पे रेसिस्टेंस शुरू हो गया, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फोर्स थी है, अगर कुछ रेसिस्टेंस शुरू होता है फिर मामला ज्यादा सिविल वॉर की ओर जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में कहना ये सब गैस वर्क है। देखिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, गैस वर्क है तो गैस वर्क तक ही आप मानिए।